बॉलीवुड में शादियां और तलाक, भाई साहब ये तो यहाँ गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। जैसे कोई टाइम पास हो, जब दिल किया शादी कर ली, जब मन भर गया तो तलाक। और अब बच्चन परिवार में एक बार फिर तलाक की अफवाहें उड़ रही हैं। और इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है? अरे ऐसा लग रहा है कि सास और ननद की जोड़ी यानी जया बच्चन और श्वेता बच्चन ही इस ड्रामे की मास्टरमाइंड निकली। अब देखिए, बच्चन परिवार में हर कोई जानता है कि अगर घर में कोई असली बॉस है तो वो है जया बच्चन जी। अब ये तो भैया एक ओपन सीक्रेट है कि उनकी बहू ऐश्वर्या चाहे मिस वर्ल्ड रही हो, लेकिन बच्चन हाउस में उनका मिस वर्ल्ड वाला क्राउन जया जी की नजरों में बस हाथ की सफाई तक ही सीमित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐश्वर्या को ये गुड्डे गुड़ियों वाला खेल क्यों खेलना पड़ रहा है। भाई वजह साफ है, जब सास हो जया बच्चन जैसी जो घर में खुद को गृह मंत्री समझती हैं, और ननद हो श्वेता बच्चन जिनका डेरा मायके में ज्यादा और ससुराल में कम रहता है, तो बहू ऐश्वर्या की हालत आप समझ ही सकते हैं। बात यह है कि श्वेता जी शादी के बाद भी शायद अपने ससुराल में ज्यादा खुश नहीं रहती, क्योंकि भाई बच्चन फैमिली की ममता और संपत्ति के सारे दरवाजे सिर्फ उनके लिए खुले हैं। अब ये देखो, ननद श्वेता घर में बैठी हर फैसले में अपनी राय दे रही है, और बहू ऐश्वर्या शायद ये सोच रही होंगी मुझे भी इस घर में कभी ओपिनियन देने का मौका मिलेगा या नहीं। अब ये सुनने में आ रहा है कि बच्चन परिवार में तलाक की हवा चल रही है, और इसके पीछे की वजह शायद ऐश्वर्या के पास घर की क्वीन बनने का मौका ना मिल पाना हो। अरे भाई, जया जी के साम्राज्य में अगर कोई राजकुमारी है तो वो श्वेता बच्चन है, बहू ऐश्वर्या नहीं। बहू को तो शायद सिर्फ डोरमेट समझा गया होगा। और जया जी का तो वही पुराना डायलॉग, हमने ऐश्वर्या को भी अपनी बेटी श्वेता की तरह माना है। अब ये तो वही बात हो गई जैसे बच्चों को कह दिया जाए तुम सब मेरे बच्चे हो, लेकिन लाडली तो सिर्फ मेरी बेटी श्वेता ही है। अरे भाई, श्वेता जी का जो है वो है, और ऐश्वर्या का, हाँ वो कहीं है, बस दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐश्वर्या भी सोच रही होगी मैंने मिस वर्ल्ड का खिताब तो जीत लिया, लेकिन इस घर में न सास की मोहब्बत मिली न ननद की इज्जत। अब तो बस एक ही रास्ता है, तलाक लो और अपनी दुनिया बनाओ, क्योंकि यहाँ तो बस श्वेता का ही सिक्का चलना है। और भाई बात तो ये भी हो सकती है कि तलाक की असली वजह ये है, जया बच्चन और श्वेता बच्चन ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया है कि बहू ऐश्वर्या को सुकून से सांस भी लेना मुश्किल हो गया। अरे बच्चन परिवार में बहू से ज्यादा रानी तो श्वेता जी हैं। अब ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐश्वर्या जी को यहाँ मिस वर्ल्ड से मिस आउट का ताज क्यों पहनाया गया है। तो क्या ऐश्वर्या का इस तलाक के पीछे वही कारण है जो हर दूसरी बॉलीवुड कहानी में होता है, यानी सास ननद का ऑस्कर लेवल ड्रामा? भाई बात तो यही लगती है कि जया जी और श्वेता जी ने मिलकर बहू ऐश्वर्या का इतना जीना हराम कर दिया कि अब तलाक ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड की खिचड़ी लव स्टोरी, जहां एक तरफ है कपूर खानदान की शान और दूसरी तरफ बच्चन परिवार के अंडररेटेड दामाद निखिल नंदा। जी हाँ, वही निखिल नंदा जिन्हें आप शायद भूल गए होंगे, क्योंकि बच्चन परिवार ने तो इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। आइए हम इनकी दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमयी और काफी फिल्मी कहानी खोलते हैं। तो जनाब निखिल नंदा का परिचय इतना सीधा साधा नहीं है। राज कपूर के नाती, ऋषि रणधीर कपूर के भांजे, करिश्मा रणवीर के कजिन और अब बच्चन परिवार के दामाद। अब आप सोच रहे होंगे वाह, कपूर और बच्चन क्या मैच है, लेकिन रुकिए, यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस। कपूर खानदान के ये चिराग जिन्हें आप शायद फिल्मी पार्टियों में मिस कर जाते होंगे, क्योंकि ये खुद को बॉलीवुड से ऐसे दूर रखते हैं जैसे बच्चन परिवार ऐश्वर्या राय को। अब ये दूरी क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं इनकी मोहब्बत की कहानी पर। एक शादी में निखिल साहब की नजरें श्वेता बच्चन से टकराईं और बस तीरे इश्क सीधा दिल के पार। एक नजर में तय कर लिया श्वेता ही बनने वाली है इनकी बेगम, और फटाफट 1997 में शादी भी कर ली। बच्चन परिवार में तो जैसे शादी और संपत्ति के मामले बिजली की तेजी से होते हैं, लेकिन ये क्या, शादी के कुछ साल बाद श्वेता जी दिल्ली छोड़कर मुंबई आ धमकी। अब ये रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि भाई साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि श्वेता को दिल्ली रास नहीं आई। अब मजेदार बात यह है कि बच्चन परिवार जिन्हें ऐश्वर्या के लिए टाइम नहीं मिलता, उन्होंने निखिल नंदा को तो पूरी तरह से इग्नोर करने का ठेका ले लिया। आपको याद है जब अमिताभ बच्चन ने हर बार अपने बेटे, बेटी, बहू, यहाँ तक कि अपने कुत्ते तक की तारीफ की, लेकिन एक बार भी अपने दामाद निखिल नंदा की कंपनी या उनकी तरक्की का जिक्र नहीं किया। अरे भाई, सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाले बच्चन साहब को क्या हुआ, इतना भी क्या बिजी रहना कि अपने ही दामाद को भूल गए। और रही बात श्वेता जी की, उफ, उन्होंने तो निखिल के साथ एक भी क्यूट कपल फोटो तक पोस्ट नहीं की। सोशल मीडिया पर तो जैसे निखिल एक इनविजिबल मैन हो गए हैं।
जया बच्चन से तो खैर उम्मीद ही मत रखिए। उन्हें तो पब्लिक में दिखने और सिर्फ कैमरा और पत्रकारों से लड़ाई करनी है। अभिषेक बच्चन, वो तो अभी खुद अपने करियर से लड़ाई कर रहे हैं। निखिल को तो सपोर्ट कहाँ से करेंगे। लेकिन मजा तब आया जब 2015-16 के आसपास अफवाहें उड़ने लगी कि श्वेता और निखिल का तलाक हो गया है। पर जैसे ही तलाक की खबरें गर्म होने लगी, बच्चन फैमिली के अगले फैमिली फंक्शन में ये जोड़ी ऐसे प्रकट हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मीडिया की शक्ल पे ठहाका मारने लायक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन फिर अगले ही साल श्वेता जी ने मुंबई में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और लोग कहने लगे, लो भाई अब तो ये तलाक फाइनल है। पर बच्चन फैमिली के सस्पेंस का कोई जवाब नहीं, तलाक का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आता। अब बच्चन परिवार के बारे में एक और बात तो माननी पड़ेगी, इग्नोर करने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं। ऐश्वर्या राय को साइडलाइन करना तो पुराना खेल है, लेकिन निखिल नंदा पर ये लोग ऐसे चुप्पी साधे रहते हैं जैसे वो इनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। अरे भाई, दामाद हैं आपके, इतना तो बोल दीजिए कि वाह बेटा बढ़िया कर रहे हो। पर नहीं, अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक तक किसी ने इन्हें याद करना तक जरूरी नहीं समझा। तो दोस्तों, ये थी कपूर खानदान के निखिल नंदा की लाइट कैमरा इग्नोर स्टोरी, जहां बच्चन परिवार और श्वेता बच्चन के सस्पेंस भरे रिश्तों की परतें हैं और निखिल नंदा की इनविजिबिलिटी एक रहस्य है। पूछिए मत ये लोग एक साथ हैं या अलग, इसका जवाब तो बच्चन परिवार की अगली फिल्मी पार्टी ही दे पाएगी, जिसमें निखिल नंदा नजर आए या शायद ना भी आए। तो बच्चन परिवार का महाड्रामा अब किसी कभी खुशी कभी गम वाले क्लाइमैक्स से कम नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी कहीं आगे निकल चुका है। इस ड्रामे में सब किरदार ऐसे हैं जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म से सीधे निकलकर आए हों। लेकिन अब मामला सिर्फ पारिवारिक मसले तक सीमित नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी का महायुद्ध शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन परिवार के शोमैन शुरुआत करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन से। अब भाई साहब, जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल का जवाब पूछते हैं, वैसा ही सवाल अब घर में खड़ा हो गया है। और सवाल ये है, कौन बनेगा बच्चन खानदान की प्रॉपर्टी का असली हकदार। बेचारे अमिताभ जी का हाल ऐसा है जैसे शो के सेट से निकलकर सीधा घर पर उसी ड्रामे में फंस गए हों। एक तरफ उनका बेटा अभिषेक है जो फिल्मों में फ्लॉप हो, लेकिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर खामोशी से फाइनल डील चाहता है। दूसरी तरफ बेटी श्वेता है जो शादी के बावजूद ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ गई है और इस प्रॉपर्टी टक्कर में सबसे आगे है। अब अमिताभ जी ये सोच रहे होंगे, मैंने तो लोगों को करोड़पति बनाया था, अब मेरे ही घर में करोड़ों का बंटवारा कैसे करूं। जया बच्चन, सास भी कभी बेटी थी कि असली मास्टरमाइंड। भाई जया बच्चन को देखिए, उन्हें इस पूरे ड्रामे में लग रहा है कि वो अकेली कर्मचारी हैं, बाकी सब तो उनकी रॉयल फैमिली के हिस्से हैं। उनका पूरा प्यार सिर्फ और सिर्फ बेटी श्वेता पर बरस रहा है। ऐश्वर्या बहू चाहे जितना भी मिस वर्ल्ड का ताज पहन ले, लेकिन जया जी के दिल का ताज तो पहले ही श्वेता के नाम बुक हो चुका है। श्वेता जी तो मम्मी की सबसे बड़ी चहेती है और ऐश्वर्या को देखकर तो जया जी का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कड़वे करेलों का जूस पी लिया हो। जया बच्चन के लिए श्वेता है हैप्पी मील और ऐश्वर्या बस बेचारी एक साइड डिश बनकर रह गई है।